Okay, students, today we will discuss about the chapter number 5, arithmetic progression of class 10th. In this topic, first of all, we will find that which term, which is the what is AP. AP हमारे पास होती कैसे है, ठीक है ना. पहले तुम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सच एन एक्सप्रेशन लाइक हमें कोई इस तरह की सीरीज गिवन है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, लाइक दिस. इस तरह की जो सीरीज होती है दैट इज नोन एज एपी. ये अभी एपी है क्यों? ये तो जनरल हमारे पास इक्वेशन, जनरल इसकी सीरीज है ये एपी की, ठीक है. अब ये एपी क्यों है? देखिए आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंस करते हैं. अगर हम इसको दूसरे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, दिस इज A2, A3, A4 एंड सो ऑन. ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से फोर ये आपके पास बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी. अब देखिएगा नो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A प्लस डी. इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे A, कैंसिल आउट, फाइनली D. अगेन A3 माइनस A2 करते हैं, देन A प्लस 2D माइनस सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे A माइनस डी. A से A का 2D में से D जाएंगे D. A4 माइनस A3, यहाँ पे A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D. कटकटा के फिर भी ये बचेगा, 3D में से 2D जाएंगे D. अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वी सी दैट द डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस इज इक्वल इन ईच केस. इफ डिफरेंस इज इक्वल इन ईच केस देन इट इज कॉल्ड एपी. जैसे एग्जांपल से चेकिंग करते हैं, जैसे हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. इसमें देखिएगा, इसमें आपने क्या काम किया, +2 करते हैं नेक्स्ट टर्म, फिर +2 करते हैं नेक्स्ट टर्म, इसे फिर +2 करते हैं नेक्स्ट +2. मतलब किसी नंबर को प्लस करने पे नेक्स्ट टर्म बनी जा रही है. और नंबर कैसा है हमारे पास? सेम नंबर है, +2 +2 +2 +2. इट में भी सपोज 4, 5, 6, 7, 8 +1 अगेन +1 अगेन +1 अगेन +1, ठीक है. और जरूरी नहीं प्लस ही करना है, माइनस भी हो सकता है. जैसे हम इसको कह सकते हैं 10, 9, 8, 7 डॉट 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 डॉट. अब इसमें क्या कर रहे हैं, -1 अगेन -1 अगेन -1. तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि अगर हम कोई एक ही नंबर को प्लस करते चले जाएं या किसी एक ही नंबर को सब्ट्रैक्शन होता चला जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एन एपी. उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एपी. उसी को हम एपी कहते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगी हमारी एपी. अब इस एपी में कुछ एक चीज़ें आपके पास आती हैं. जैसे अब हमारे पास ये नंबर था ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म आई, दैट इज़ द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. और ये जो डी होता है हमारे पास दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. चूँकि डिफरेंस है और सबका डिफरेंस इक्वल है, सो दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म. जो फर्स्ट टर्म आपके पास आई इट इज़ नोन एज ए. जो A1 है लिखते तो उसको ए से ही है, हम रिप्रेजेंट तुमने ए से करा रखा है. A1, A2, A3 इज नोटेशंस. एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया था इनका D. तो ये 2 टर्म आपके पास आ रहेंगे. तो कॉमन डिफरेंस D है, जो सबका डिफरेंस है. इट वे बी पॉजिटिव, इट वे बी नेगेटिव, इससे कोई मैटर नहीं करता है. ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना. अब इसके कुछ एक्सरसाइज पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स चेक करते हैं. जस्ट इन एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गिवन है, उसमें सिर्फ इतना ही पूछा है इसने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के बिहाफ पे अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एपी में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. अब हम पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term A and common difference D are given as follows, just as first part. It is given to us A is equal to 10 and D is equal to 10. This is given to us. We have to find out first 4 term. A1 is equal to A is equal to 10. Again A2 is equal to A plus D करेंगे. A1 कर सकते हो, इसको पहली टर्म में हमें प्लस करना होता है D को. तो 10 plus 10 is equal to 20. Again A3 is equal to A2 plus D, यानी कि 20 + 10 30. A4 फाइंड आउट करना है तो A3 + D इज इक्वल टू 30 + 10 दैट इज 40. तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन सी हुई, 10, 20, 30 एंड 40. ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है. सेम वे में हम एक और इसमें देख लेते हैं. जस्ट एज क्वेश्चन गिवन टू थर्ड पार्ट इज गिवन टू अस. इन पार्ट 3 A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3. ये 2 टर्म्स आर गिवन टू अस.
अब यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4। अब A2 फाइंड आउट करना है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D मीन्स 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। फिर A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 कितना, A2 प्लस D। A2 कितना आया था 1, माइनस 3 करना है हर बार, -2। देन A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, मतलब -2 -3 कितने हो गए भाई, -5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्स्ट 4 टर्म्स, ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, कौन कौन सी हुई, पहले हमारे पास 4, ठीक है, ये आ गई 4। आफ्टर दैट 4 के बाद 1, देन -2 एंड देन -5, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वन मोर पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज गिवन टू अस, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। इट इज गिवन अस दैट A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू -0.25, ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, वही फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -1.25, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, A1 वाली टर्म में D को प्लस करेंगे -1.25 और माइनस के 0.25, ये करते हैं तो आपके पास कितना है, दोनों निगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। अगेन A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, दैट मीन्स -1.50 और -0.25, इनको करते हैं तो A3 इज -1.75। अगेन A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, यानी कि -1.75 -0.25, ये आ गया। तो द वैल्यू ऑफ A4 इज इक्वल टू -2.00। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो फर्स्ट टर्म 4 टर्म कौन कौन सी, -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00, ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। ये आपका जो था, ये दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, इस तरह से फाइंड आउट करनी है। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जस्ट सर्च फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू अस, दैट इज गिवन टू अस 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी पहले नंबर पे लिखी हुई टर्म है वो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये तो जो भी आपको दिखा सबसे पहले नंबर पे लिखा है, ये तो एक फर्स्ट टर्म आपके पास डायरेक्ट देख के लिख देना है ऐसे, ये आपका आ गया फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया। अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ये हमें करना ना, यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फॉर कॉमन डिफरेंस हमें क्या काम करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 कर सकते हो या A3 माइनस A2 कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप लोग ढंग से। 1 माइनस 3 करेंगे तो 1 में से 2 जाएंगे माइनस के 2, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो आपके पास क्या हुआ आंसर, फर्स्ट टर्म इज 3 और कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2, ये -2 आ जाता है आपके पास। ये दीज 2 आर द आंसर। इस तरह बाकी पार्ट भी जितने इसके हैं हम इसको कर सकते हैं। जस्ट वी आर टेकिंग पार्ट थर्ड। ठीक है, चलिएगा इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं। इन तक पार्ट थर्ड, फर्स्ट टर्म तो वही सिंपल, ए जो हमारे पास होता है दैट इज 1/3, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका। एंड डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, डी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज 5/3 माइनस 1/3। टेक द LCM, 5 माइनस 1 दैट इज 4/3। तो फर्स्ट टर्म कितनी आई, फर्स्ट टर्म will be 1/3 and the common difference is D that is 4/3. These two are the answer. ठीक है, इस तरह रेस्ट ऑफ पार्ट आप इसको कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, हमें पहले तो ये बताना है कि कौन सी AP है। इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें हमें क्या काम करना है, इसमें कुछ एक काम करने को 3 काम करने हैं मेनली। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, क्वेश्चन नंबर 4 में APs कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट विच इज AP और नॉट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP में हैं
देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म में पहले बताना है कि ए पी में है या नहीं। इफ़ दे आर इन ए पी देन वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस एंड देन थर्ड पार्ट इज राइट 3 मोर टर्म्स, फिर उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है उसकी। ये 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट एज क्वेश्चन गिवन टू यू फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म ए कितनी आपके पास डी नहीं, हमें तो डी ये चेक करना है कि ए पी है या नहीं है। अब ए पी है या नहीं कौन बताएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब ये तो कोई तो यही दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है ही नहीं है, ठीक है ना। सिंस D इज नॉट इक्वल, D मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP ही नहीं है, ठीक है। तो काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर AP होती है फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट इज गिवन 2 5/2 3 7/2 आगे डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ से हमें तो काम तो उतना ही करना है, पहले A2 माइनस A1 पहले तो बताना है कि AP है कि नहीं। A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 अपॉन 1 कर लेंगे 2, एलसीएम लेंगे 2 2 या 4, ये आपके पास आया 1/2, ठीक है। अगेन A3 माइनस A2 दैट इज 3 माइनस 5/2 अपॉन 1 करके इसको भी एलसीएम लेके 2 3 जा 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। फिर A4 माइनस A3 तीनों टर्म से देख लेते हैं इसको, 7/2 माइनस 3 तो 7/1 करेंगे इसको एलसीएम लेके माइनस 3 2 या 6/2 1/2। डिफरेंस सब जगह इक्वल है सिंस ये आपके पास D इज इक्वल या D इज सेम, D सेम है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट इज एन AP। जो सीरीज हमें गिवन है वो सीरीज कैसी है, AP है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर इसने सेकंड पार्ट में क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस। ये तो आपका आंसर नंबर 1, ये AP है। इफ दिस इज एन AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है 1/2, ये 1/2 आ गया। ये आपका आंसर नंबर सेकंड। अब क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स। अब 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। अब 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं तो क्या करने, अब हमारे पास A1 है, A2 है, A3 A4 तक का है। आफ्टर A4 हम वी हैव टू गो फॉर A5 A6 एंड A7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A4 तक फाइंड आउट कर लिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A5 के लिए क्या करेंगे हम, A4 प्लस D। प्रोसेस तो यही कि पहले वाली टर्म में उसमें D प्लस कर देंगे। अब A4 कितना है हमारे पास, 7/2 दैट इज 7/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लेंगे 2, यह रहेगा 7 + 1 इज इक्वल टू 8/2 फाइनली 4। तो एक तो ये आ गया आपके पास। फिर A6 फाइंड आउट करेंगे, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D यानी कि 4 + 1/2, 2 4 जा 8 + 1/2 इज इक्वल टू 9/2। ये 9/2 आपके पास वैल्यू आई यहाँ से, ठीक है ना। आफ्टर दैट A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D यानी कि 9/2 प्लस 1/2, दोनों को प्लस करते 2, यह रहेगा 9 + 1, 9 + 1 10/2, और 10/2 करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, दैट इज 5। ये कटिंग करेंगे तो 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 मोर टर्म्स आर। 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी होंगी हमारे पास, 4, आफ्टर दैट 9/2 एंड देन 5। ये 3 मोर टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, दैट विल बी द थर्ड आंसर। ये थर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास सारी टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कर लें। मोर इसके और पार्ट देख सकते हैं आप लोग। नो वी आर गोइंग टू इट्स पार्ट 5th, ठीक है, ठीक है ना। अब 5th पार्ट में देखिएगा, 5th पार्ट भी सेम, इसमें क्या है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, इस तरह से वैल्यूज़ गिवन है सारी, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है डॉट 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 डॉट, इस तरह से। ये AP हम ये हमें फर्स्ट तो हमें बताना है कि AP है या नहीं, फिर वही करना ये A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 करते हैं, देन वी विल गेट 3 + √2, पहले 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 3 कट हो जाएगा, ये 3 कट दैट गिव्स यू, सॉरी गलत कर दिया,
ठीक है ना, इसको यहाँ से ठीक करते हैं जरा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट टू, हमने पहले 2√2 लिख दिया था वहाँ पे, माइनस 3 इज इक्वल 3 से 3 कट, देन वी गॉट √2 अगेन। A3 माइनस A2 दैट इज 3 प्लस 2√2 माइनस, ये माइनस दोनों साइन चेंज कर देगा, माइनस 3 माइनस 3 से 3 कट, अब क्या बचा 2√2 में से 1√2 माइनस होएंगे तो क्या बचेगा √2 अगेन। A4 माइनस A3, A4 इज 3 प्लस 3√2 माइनस के 3 माइनस 2√2, अब 3 से 3 कट, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। अब देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ पे भी √2, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन AP। ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया जिसमें हमने बताया था कि AP है या नहीं है। देन वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो ऊपर से देख के लिखना है, कॉमन डिफरेंस D, ये तो √2 हमारे पास आ ही गया, ये आ गया √2, दिस इज योर सेकंड आंसर। नो वी हैव टू फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स, अब अगर ये AP है तो अभी 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस 3√2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई थी √2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 3 तो यही है, अब लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये 3√2 है, ये 1√2, 3√2 में 1√2 प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1 4√2, ये वैल्यू आई। एंड A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 4√2 प्लस 1√2 और ऐड हो जाएगा D वाला, अब ये कितना हो गया 3 प्लस 5, 4 ये 1 ये 5√2। एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 5√2 प्लस √2, अब ये वो कितना हो गया हमारे पास 3 तो एज इट इज़ है ही, 5√2 प्लस 1√2 दैट इज 6√2, तो यहाँ पे 3 मोर टर्म्स आर, 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ये आपके पास 3 मोर टर्म्स आ जाएंगी, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2, 3 मोर टर्म्स आ गई, ये आपका आंसर नंबर 3। तो यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑल द टर्म्स। ओके, नाउ वी सी one more part that is given to you, 12th part, 12th part is given to you in part 12 part में given है √2, then √8, √18, √32 एंड डैश डैश डैश, ठीक है, ये गिवन है अपने को। अब इसको चेक करना है, अब इसका क्या काम करेंगे, अब देखिएगा A1 A2, इसमें हम क्या कर सकते हैं, √2 है ये लिख दिया, अब √8 है जैसे आपके पास, 8 को देख सकते हैं आप लोग, 8 के फैक्टराइज अगर करें 2 4 2 2, ठीक है ना, और 2 1 पेयर बना सकते हो, 2 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो इट विल बी 2√2। इतने 18 है, 18 के फैक्टर कराओगे तो क्या आएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होते 9 का 3 बार आ जाएगा और ये √2 रह जाएगा। ऐसे 32 है, 32 मीन 16 इंटू 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और ये √2, इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह से हो गया हमारे पास। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो जाएगा, माइनस √2, देखो 2√2 में से 1√2 माइनस करना है तो सिर्फ क्या बचेगा ओनली √2, ठीक है ना। ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 2√2 माइनस 1√2, इसको कैसे करते हैं, कई बार कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसको दूर कर लें आप लोग। ब्रैकेट हमने क्या किया, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, कॉमन ले लिया √2, यहाँ कितना बचा 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 √2। अब 1 को आप मल्टी में लिखते हैं या नहीं लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √2, ये सबको क्लियर हो गया ना कैसे हुआ है। तो ये इसका प्रोसेस है कि हम इसको अगर डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस करके कैसे आता है हमारे पास, ये मैंने यहाँ बता दिया। अगर आपको दूसरा चेंज करना, मान लिया आपको यहाँ पे 3√2 करना है और यहाँ पे 2√2 करना है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, √2 तो कॉमन है ही, 3 माइनस 2 1√2 यानी कि √2। तो इस तरह से चेंजेस आते चले जाते हैं, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको बार बार नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं। अब A3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, अब देखो √2 तो कॉमन है ही, ये √2 तो लग गया एज इट इज। अभी यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। नाउ A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 कितना गिवन है 4√2 माइनस 3√2, ऐसे ही हो गया, √2 तो कॉमन आ ही गया,
ठीक है ना, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन AP, ये AP हो जाएगी, ठीक है, ये पहला आंसर। और कॉमन, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट अब हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस आपको बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, D इज इक्वल टू √2, ये आंसर नंबर 2, ये आपका सेकेंड आंसर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स, जो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, यानी कि 4√2 प्लस √2, 4 + 1 ये कितना हो गया 5√2, ये हमारे पास 5√2 पहुंच गया, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे ये आ गया हमारे पास, अब इसको क्या करते हैं, जो हमें एक्चुअल में सीरीज दे रखी थी वो उसी सीरीज की फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या काम करना है, इसको 5 को अंदर रूट के अंदर ले जाए, तो 5 को अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5² 25 × 2, क्योंकि अंदर रूट के अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 25 × 2 = 50, ये √50 आ गया। A6 फाइंड आउट करोगे तो A5 प्लस D, अब A5 कितना है अपने पास 5√2, पहले यहीं से ले लेते हैं इसको, 5√2 प्लस √2, 5 + 1 6√2, अब 6 क्या करेंगे अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर, जब 6 को अंदर लेके जाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 × 2 दैट इज √72, एक किया जाएगा। एंड A7 विल बी A6 प्लस D, यानी कि 6√2 प्लस √2, कुल मिला के कितना हुआ 7√2, 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, इंटू √2 अंदर है ही वहाँ पे वो 49 × 2 = 98। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 मोर टर्म्स आर, ये लिख देंगे 3 मोर टर्म्स आर। 3 टर्म मोर टर्म्स कितनी आई आपके पास, एक तो ये आ जाएगा, 3 मोर टर्म्स की बात करेंगे तो √50, सेकेंड टर्म कितनी आई √72 एंड रूट रह गया यहाँ पे √98, ये आपका थर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह से तीनों आपके पास आंसर ऐसे मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात, ये ऐसे आ गया आपके पास √50, √72 और √98। क्लियर। अब एक और पार्ट चेक करते हैं इसमें, 14th पार्ट। अब इसमें क्या करते हैं, A2 माइनस A1, 3² माइनस 1²। आप ये नहीं देख चेक करें कि 3 - 1 हो गए तो 2 हो जाएंगे, नहीं, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिया, चलो भाई आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 - 1, 9 - 1 करेंगे 8, फिर A3 माइनस A2, 5² माइनस 3², मतलब 25 - 9, ये कितने, ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास इक्वल नहीं है, इन दैट केस इट इज नॉट एन AP, ये हमारे पास AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कुछ करके देखना ही नहीं है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन गिवन 15th पार्ट, ये 1², 5², 7² सेम है, बस अप्रोक्सीमेट इस तरह चलते जाएंगे। तो आपको A2 - A1 कर लेना है, A2 - A1 5⁻², 1⁻², 5², 25 - 1 दैट इज 24। आफ्टर दैट A3 - A2 7² माइनस 7² माइनस यह आ जाएगा आपके पास 5², 7², 49 माइनस के 25 दैट इज़ 24, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म और दे रखी है उन्होंने, उसमें दिया 73, तो उसको भी ले लेते हैं एक बार। A4 माइनस A3 73 माइनस 7², 73 माइनस 7 × 7 = 49, डिफरेंस लेते हैं, ये भी 24, तो ये डिस्टेंस सबका इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, सब डिफरेंस सबका इक्वल है। सिंस D इज सेम, D मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, इट इज़ एन AP, इट मीन्स इट इज़ एन AP, ये AP होगी, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, D इज इक्वल टू 24, दिस इज योर सेकेंड आंसर। अब क्या करना है, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 3 मोर टर्म्स के लिए A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 कितना आया था भाई 73, तो मैं गिवन है ही, ये 73 गिवन है यहाँ पे, इसको सही करके लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा 73
कोमा डॉट डॉट 73 प्लस 24 कर लेंगे, ये कितना जाएगा 3 4 7 7 2 9। A6 फाइंड करेंगे, A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D यानी कि 97 प्लस 24, ठीक है, 7 4 11 9 1 10 121 और A7 एंड द लास्ट वैल्यू इज, ठीक है, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D 121 इज इक्वल टू 145। तो ये 3 टर्म्स निकल गया आपके पास, ये आपका थर्ड आंसर आ गया, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से इनको आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसको बहुत ध्यान से करना है, सारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें हमें ए फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है और कोई एपी है या नहीं है इस बात को बताती है। तो इसको अच्छे से करेंगे तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपके पास आएगी उसको काम करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।